हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका रिकी कुमार। आप देख रहे हैं एक्टिंग स्माइल हब। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो बिल्कुल इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल वाले नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपसे मिस ना हो। मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन शायद आज आप लोगों को एक्स्ट्रा नॉइज़ आ रही होगी। अभी रात का समय है और मेरे घर के पास ही, जैसा कि मैंने बताया था, चलता हुआ चौक और इस साइड में एक प्लेग्राउंड है जिसे कि रामलीला मैदान कहा जाता है। और यहाँ पर अभी रामलीला हो रही है, तो हो सकता है कि उसकी नॉइज़ भी यहाँ आ रही होगी, क्योंकि मैं जहाँ बैठा हूँ, मेरा ऊपर में कमरा है और ये मैदान बिल्कुल पास में है। और एक्स्ट्रा इधर उधर के लोगों की भी आवाज़ें आ रही होंगी। रात को लोग भटकते रहते हैं आत्माओं की तरह, तो इन सब नॉइज़ के लिए पहले से माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए आज की बात शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले एक बात चली थी अनुराग कश्यप के एक स्टेटमेंट को लेकर के। अनुराग कश्यप ने ये कहा था कि आजकल अभी लोग फिल्में इसलिए नहीं देख रहे हैं, इसलिए नहीं आते हैं थिएटर्स में, क्योंकि उनके पास जेब में पैसे नहीं बच रहे हैं, पैसे ही नहीं है। पनीर पर भी जीएसटी लगी हुई है, कुछ इस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, जो कि काफ़ी हद तक, मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ, एक चीज़ से मैं उनके खिलाफ हुआ था कि भाई इन्होंने तापसी पन्नू के साथ में मिलकर अपने आप बॉयकॉट कर दो कहा था। वो चीज़, उससे मैं सहमत नहीं था, अभी भी नहीं हूँ। लेकिन इन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिया, इससे मैं थोड़ा सा सहमत हूँ। उस समय भी था और अभी भी हूँ। और ये बात, आपको यकीन नहीं होगा, ये बात अभी सच साबित हुई है, क्योंकि अभी आया था दोस्तों वर्ल्ड सिनेमा डे। वर्ल्ड सिनेमा डे के समय में जब 75 रुपये हो गए टिकट के प्राइस, तो आपको जन सैलाब देखना चाहिए था थिएटर में जाके, जैसे कि हमने भी देखा, क्योंकि हम चुप देखने के लिए तभी गए थे, तब 75 रुपीज़ उसका रेट था। और उसको हम लोगों ने देखा, जब वहाँ पर पब्लिक की भीड़ देखी इस दिन ने। और ऐसे कई मैंने न्यूज़ भी देखे बाद में, जिसमें कि कई लोगों ने इस बात को क्लियर भी किया, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने भी क्लियर किया कि भाई ये तो क्या हो गया, मतलब सब तो अब तक बाइकआउट के नारे लगाते थे, ऐसा कहते थे, मत देखो कहते थे, लेकिन अचानक जैसे ही टिकट दर गिरे, लोगों की भीड़ फिल्म देखने के लिए आ गई, क्योंकि यहाँ सिनेमा लवर बहुत हैं। और ये बात को कोई झुठला नहीं सकता दोस्तों। इसलिए हालांकि लोग अभी भी मुझे देख के कुछ लोग कहेंगे ऐसा बात नहीं है, या जो भी है मैं गलत हूँ, हो भी सकता हूँ, लेकिन हाँ, मेरे लिए मैं भी ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ हद तक अनुराग कश्यप इसमें सही थे। उसका रीज़न ये है, क्योंकि जब इंसान के पास पैसा नहीं होता ना दोस्तों, पैसा ही एक ऐसी चीज़ है जो कि मूड बनाता है इंसान का। और यदि इंसान के पास पैसा नहीं है तो उसका मूड बिल्कुल भी नहीं बनेगा, किसी चीज़ में आपका मन नहीं लगेगा। पैसे से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है, पैसे से बड़ा नशा कुछ नहीं है, पैसे से बड़ी चीज़ इस दुनिया में कुछ नहीं है। आज भी जब हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, कोई 200-250 भी मांग लेता है तो कसम से जान जल जाती है, होता है ना। तो यही चीज़ है। तो पब्लिक कहीं ना कहीं इसका शिकार है, महंगाई का शिकार है, चिढ़ी हुई है अंदरूनी, वो कह नहीं पा रही है, वो चीज़ों को समझ भी नहीं पा रही है कि मुझे प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है। वो इस पर गुस्सा निकाल रही है, उस पर गुस्सा निकाल रही है, कभी कुछ कर रही है। एक फिल्म थी मुन्ना भाई MBBS, आप लोगों ने देखी होगी। उसमें सुनील दत्त साहब का एक डायलॉग था जो चोर के लिए था, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने प्ले किया था। उसमें उन्होंने कहा था, बोल कर दो इनके हवाले। कोई अपनी बीवी से झगड़ा करके आया है, किसी का बॉस उसे डांटता है, किसी को कोई और प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे उनको मतलब बहाने बताए, बोले ये सारा भड़ास ही तुझ पर निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है। आज लोगों के पास पैसों की कमी हो रही है, ये एक कड़वी सच्चाई है, इसे मानना पड़ेगा। सरकार इसमें क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, मैं इस चीज़ का कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, इस प्रॉब्लम से हर कोई जूझ रहा है, हम भी जूझ रहे हैं, आप भी जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं चिढ़े हुए हैं। और ये चिढ़ कहीं ना कहीं तो निकालनी होती ही है। तो पब्लिक कुछ हो सकता है इस तरह से भी निकाल, लेकिन अब कुछ लोग जैसे कि कहते थे कि भाई कंटेंट अच्छा नहीं है, कंटेंट अच्छा होता तो शायद वो फिल्में चलती, जैसे कि कार्तिकेय 2 चल गई और भी फिल्में चल गई। ठीक है, वो बात भी मैं मानता हूँ, लेकिन पब्लिक ने सोच समझ के पैसा खर्चा किया, क्योंकि पब्लिक को मालूम था कि मेरे पास पैसे हैं नहीं, मुझे अभी टिकट सस्ती मिलेगी नहीं, मुझे ये फिल्म देखनी है, तो मैं क्यों ना ऐसी फिल्म देखूँ जिसमें मेरा पैसा वसूल हो, मुझे अच्छा लगे और कंटेंट भी अच्छा हो। हमारे देश में बहुत दयालु लोग भी हैं। वो लोग, होता है ना, यदि आपको ज़रूरत है सिर्फ 5,000 रुपये की और आपको मिल गए 10,000 रुपये, तो आप आराम से 2,000 किसी को भी दे दोगे। ऐसा है दोस्तों, जब आपके पास बहुत पेट भरा होता है ना, तो आप अपना खाना बांट लेते हो, लेकिन जब आपके पास खाने को ना हो तो आधी टुकड़ी रोटी कोई नहीं बांटता। तो ये कुछ इस तरह का किस्सा है। तो जो फिल्में चली, जो फिल्में कंटेंट अच्छा ये वो बोल के चली, ठीक है, पर जो हमारे देश में पहले अजर गजर फिल्में, उल्टी सीधी फिल्में भी चल जाया करती थी, वो इसीलिए चलती थी क्योंकि टिकट दर थोड़े सस्ते हुआ करते थे। तो कुल मिला के ये है, ओवरऑल हर चीज़ के पीछे सामान बिकेंगे, धंधा अच्छा चलेगा, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन तब जब सब कुछ सस्ता होगा।
तो कहीं ना कहीं मैं इस मामले में अनुराग कश्यप को इस मामले में मैं बोलता हूँ कि उन्होंने सही कहा कि भाई ये चीज़ है, और ये काफ़ी हद तक मैं खुद फील करता हूँ यार। हम लोग सब बेरोज़गार बैठे हुए हैं, कोई काम धंधा नहीं है। बॉलीवुड में तो छोड़ो, कोई देगा नहीं देगा कोई भरोसा नहीं है, और भी किसी चीज़ में छोड़ दो, आजकल कोई चीज़ सिक्योर है ही नहीं। तो इसलिए मुझे कहीं ना कहीं ये बात सही लगी कि हाँ भाई ये बात तो हो सकती है। आप लोग की इसके बारे में क्या राय है, ये आप भी बता सकते हैं कमेंट में। हालांकि बड़ा ही मजाकिया टाइप का लगता है कभी कभी हर चीज़ सोचने में, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, छोटी से छोटी चीज़ में कभी कभी पॉइंट तो होता है बॉस। वही वाली बात है। फिर मिलूंगा दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक करना मेरा इंतज़ार। टेक केयर।